तो हेलो दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 10 नंबर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 का 9 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आप जरूर देखे होंगे। आज है 10वां क्वेश्चन। बस 10 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ये वीडियो छोड़ दिया था कि मैं 10 नंबर एक पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ जो 10 नंबर क्वेश्चन है मैं इसको लिख लिया हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसमें जो जो पूछा है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद दो और क्वेश्चन है, मैं उसको भी करवा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। देखिए पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। यहाँ देखिए ये पानी है। यहाँ पे मैं फोटो भी बना दिया हूँ। यहाँ पे देखिए पानी यहाँ पे है, इसके अंदर की तरफ एक सीढ़ी बनाया गया है। उसमें बोला गया है कि एक बंदर है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, जो यहाँ पे जो सीढ़ी बना हुआ है सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, यानी कि पहली सीढ़ी। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी का मतलब क्या होता है? पहली सीढ़ी। यहाँ पे पहली सीढ़ी पे एक बंदर बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है। और नौवीं जो सीढ़ी है, नौवीं सीढ़ी है, वहां पे क्या है? पानी है। यहाँ पे जो नौवीं सीढ़ी में बनाया हूँ वहां पे पानी बता दिया हूँ। तो वहां पे पहला क्वेश्चन क्या है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। जब एक बंदर यहाँ से जब एक छलांग मारता है तो यहाँ पे 3 सीढ़ी नीचे जाता है। जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है तो 1 2 3, यहाँ पे एक के आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा एक छलांग में। उसके बाद क्या होता है कि जब अगली छलांग मारता है तो दो दो सीढ़ी ऊपर की ओर आता है। तो जब यहाँ पे जाता है ना, तो यहाँ पे जब छलांग अगला मारता है तो नीचे नहीं जाके ये फिर से ऊपर आता है। आप तो जानते हैं कि बंदर बंदर जो है बहुत उछल कूद करता है, तो या तो नीचे आएगा नहीं तो ऊपर जाएगा, उसके मर्जी से है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार में बोला गया है कि अगर वो 3 सीढ़ी नीचे आता है तो 2 सीढ़ी वो ऊपर चला जाता है। तो इसी के अनुसार हम देखेंगे। तो 3 सीढ़ी नीचे आया तो यहाँ पर आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। लेकिन जब 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन में दिया गया है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो कितना छलांग लेगा लास्ट तक कि यहाँ तक आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कितना छलांग में जाएगा वो भी मैं अच्छे से डीपली में बताऊंगा। तो बस आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिएगा, तो आपको समझ जरूर आएगा। तो बस इसी कारण से मैं छोड़ दिया था कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पूरा चीज की जानकारी आपको मिल गया है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नानुसार एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की तरफ जाता है और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाता है, तो देखेंगे कि कितना छलांग में पानी के स्तर, यानी कि 9वीं सीढ़ियां तक जाएगा। आपको इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ पे पहले वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इतना मैं लिखाया हूँ, उसको आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो इसको आपको पूरा को मिटा देना है। पूरा को मिटाइए और उसके बाद लिखिए कि पहली छलांग। ठीक है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ। आपको लिखना है पहली छलांग। पहली छलांग में क्या करता है कि वो अभी कहाँ पे है? 1 नंबर पे है, पहली सीढ़ी पे है। तो पहली सीढ़ी और पहली छलांग में कितना लेता है? 3 छलांग आगे मार देता है। यानी कि 3 छलांग आगे मारेगा तो कौन सा सीढ़ी पे जाएगा? 4। तो 3 छलांग मारेगा तो कहाँ पे चल जाएगा? 4 वाली सीढ़ी पे चल जाएगा, यहाँ पे चौथी सीढ़ी पे जाएगा यहाँ पे। लेकिन फिर क्या करता है, जब दूसरी छलांग लेगा, देखिए आपको लिखना है दूसरी छलांग।
तो जब दूसरी छलांग लेगा तो वो नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर की तरफ आता है। यानी कि 4 से जब 2 छलांग जब ऊपर जाएगा, यानी कि जब 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। 4 में से 1 छलांग लेगा तो यहाँ, दूसरा छलांग यहाँ, तो इस तरह से दूसरी छलांग में 2 पे जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 में से 2 को घटाना है, यानी कि 2 नंबर पे चल जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर क्या करेगा, आगे जाकर तीसरी छलांग, 3 छलांग जैसे 1 छलांग लेगा जिसमें 3 सीढ़ी को पार कर देगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पे तीसरी तीसरी छलांग यहाँ पे लिखना है, और उसका देखना है यहाँ पे 2 पे है, और जब यहाँ पे तीसरे छलांग लेगा तो यहाँ पे 3 सीढ़ी को पार कर देगा, तो यहाँ पे 5 नंबर पे चला जाएगा। ठीक, 5 नंबर पे जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, वो 2 स्टेप ऊपर की तरफ ले लेगा, यानी कि जब चौथी छलांग होगा तो आपको लिखना है चौथी चौथी छलांग। चौथी छलांग में क्या करता है कि 5 नंबर पे है, और जब वो ऊपर 2 स्टेप चल जाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर चला जाएगा, तो अभी कितना नंबर पे जाएगा, 3 नंबर पे चला जाएगा। इसी तरह से फिर आगे जो 5वां छलांग जो लेगा, 5वां छलांग को देखते हैं। यहाँ पे लिखना है 5वां छलांग। तो 5वां छलांग में कहाँ पे जाएगा, 3, यहाँ पे कहाँ आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि 3 सीढ़ी नीचे की तरफ जाएगा, तो 3 में 3 जोड़ देना है, यानी कि 6 नंबर पे अभी जा रहा है। फिर उसके बाद छठी जो छलांग होगा, आपको लिखना है छठी छलांग में। छठी छलांग में कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे 6 है, और एक कहाँ 2 स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2 घटा देना है, यानी कि 4 नंबर पे जाएगा। आपको यहाँ इतना हो गया 6। उसके बाद आपको आगे लिखना है, जब यहाँ पे 7वां छलांग लेगा, आपको लिखना है 7वीं छलांग। 7वीं छलांग में कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 4 नंबर पे है, और 4 पे है, और यहाँ पे 3 जो सीढ़ी है आगे की तरफ जाएगा, तो 4 में 3 जोड़ दीजिएगा, तो 7 नंबर पे चला जाएगा। 7 नंबर सीढ़ी पे जाएगा। फिर 8वीं छलांग लेगा। 8वीं छलांग लेगा तो 8वीं छलांग में क्या होगा, यहाँ पे 7 पे है। फिर जब 2 छलांग जो जैसे 1 छलांग लेगा लेकिन 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ लेगा, तो 7 में 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ लेगा, यानी कि 5 पे चला जाएगा। फिर 5 पे गया तो फिर से वो 3 स्टेप आगे लेगा, 3 जो सीढ़ी है आगे की तरफ कूदेगा जब अगली छलांग होगा, यानी कि 9वीं छलांग। आपको पूरे इसी तरह से लिखना है। 9वीं छलांग है, 9वीं छलांग में 5 है, 5 में से जब 3 सीढ़ी आगे की तरफ जाएगा तो 8 नंबर पे पहुंच जाएगा। 8 नंबर सीढ़ी यहाँ चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 10वीं छलांग लिखिए। 10वीं छलांग में क्या करेगा, ये 8 नंबर पे है, और 2 जो सीढ़ी है ऊपर की तरफ जाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ, यानी कि 6 नंबर पे अभी जाएगा। उसके बाद फिर से 11वीं छलांग लेगा। 11वीं छलांग लेगा तो यहाँ पे 6 नंबर पे है, और 3 सीढ़ी आगे की तरफ जाएगा, यानी कि 9वीं छलांग, और 9वीं छलांग पे यहाँ पे पानी पे है। ठीक है, यानी कि अभी यह पानी में उतर गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले आप समझा देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हूँ, पहले जो मैं आपको लिखाया था कि यहाँ पे जो प्रश्नानुसार यानी कि जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया था कि पहली छलांग में वो 3 सीढ़ी आगे की तरफ लेगा, लेकिन जब दूसरी छलांग जब लेगा तो वो नीचे की तरफ नहीं उतर के वो ऊपर की तरफ लेगा। वो नीचे की तरफ नहीं उतर के वो ऊपर की तरफ लेगा दूसरी छलांग में। तो आपको यहाँ पे बोला गया कि अभी यहाँ 1 नंबर पे है। ठीक, 1 नंबर पे, तो जब ये 3 छलांग लेगा, यानी कि देखिए 1 2 3 छलांग लेगा तो ये 4 नंबर पे जाएगा। लेकिन जब दूसरी छलांग लेता है तो ये जो 2 सीढ़ी है ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि 1 2, यहाँ पे 4 नंबर पे जाता है। यहाँ पे देखिए चल गया दूसरी छलांग में, यहाँ पे ऊपर 4 से 2 नंबर पे गया। फिर जब तीसरी छलांग लेगा, यानी कि 3 जो सीढ़ी है आगे की तरफ लेगा, तो 1 2 3, यहाँ पे 5 नंबर पे आएगा। देखिए तीसरी छलांग में यहाँ पे 5 नंबर पे आया, लेकिन जब चौथी छलांग लेगा तो फिर ये 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 1 2 3 पे चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 पे चला जाएगा। इसी तरह से 5वीं छलांग में ये 6 की तरफ जाएगा। फिर जब 7वीं जब लेगा, सॉरी 7वीं छठी लेगी, तो यहाँ पे 4 नंबर पे जाएगा। फिर जब 7वां छलांग लेगा तो इसमें 4 में 3 जोड़ दीजिए, तो 7वां यहाँ पे चल जाएगा। फिर यहाँ से 2 स्टेप ऊपर लेगा, यानी कि जब यहाँ से 2 स्टेप ऊपर लेगा तो 5 पे जाएगा। फिर 5 में जब 3 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 3 छलांग, 1 छलांग आगे लेगा, 3 सीढ़ी आगे लेगा, तो 8 पे जाएगा। 8 पे से जब 2 जैसे 1 छलांग लेगा और 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे 6 पे चल जाएगा। और जब 6 पे जाएगा तो इस तरह से 10 छलांग ले चुका है, लेकिन 11वां छलांग जैसे ही मारेगा तो यहाँ से 6 से 3 पे 9 पे जाएगा, यानी 7वां 8वां 9वां, यानी कि यहाँ पे पानी है और वो पानी में चला जाएगा। तो इस तरह से पूरा क्या हो गया, 11 छलांग हो गया। तो लिखेंगे कि इस तरह से
इस तरह से जब बंदर 11 छलांग जब लेता है तो वो पानी के सतह पर चला जाता है पूरे 11वीं छलांग में। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था कि वह कितनी छलांग में वो पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, पानी के कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है 11वीं छलांग में, और यहाँ पे आप डिटेल लिखना चाहें तो जो मैं लिखाया हूँ वो लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में देखिएगा तो समझ आ सकता है। तो दोस्तों जैसे आप 1 नंबर जो क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह से अभी क्वेश्चन है, बस इसमें बोला जा रहा है कि जो बंदर यहाँ से आप नीचे भेजे थे यहाँ पे 9 नंबर पे आया था, अब बस ये 9 नंबर से पानी पी लिया है और पानी पीने के बाद ये वापस 1 नंबर पे जाना चाहता है। तो वो कैसे जा रहा है वही इसमें बताया गया है कि 2 नंबर में किस कंडीशन से वो जा रहा है। पहला में कंडीशन था कि जब वो एक छलांग मारता था तो 3 सीढ़ी आगे की तरफ जा रहा था, और जो दूसरा छलांग मारता था तो 2 जो सीढ़ी था ऊपर की तरफ जाता था, और इसी तरह से जाकर वो 9 नंबर तक पहुंचा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जब बंदर है यहाँ पे 9वीं जो सीढ़ियाँ है वहां पे पहुंचा हुआ है, लेकिन जब यहाँ से जब एक छलांग मारता है तो वो 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाता है। अब तो पानी पी लिया है, अब उसके पास एनर्जी आ गया है, तो जो छलांग मार रहा है वो एक स्टेप ज्यादा मार रहा है, 4 सीढ़ी को मार रहा है एक बार में। तो इसके लिए तो अब उसका छलांग कम हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब 3 छलांग मार रहा था तो क्या कर रहा था, जो 11 जो छलांग मारा तब पहुंच पाया था, लेकिन अब जो मार रहा है एक बार में 4 सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो दूसरा जब छलांग मारता है तो 2 जो सीढ़ी है नीचे की तरफ आता है। तो आप इसी के अनुसार आपको बताना है कि अब कितने छलांग में वो 1 नंबर पर पहुंच पाएगा, इसमें यही लिखा गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पहला छलांग मारेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हल, और हल में लिखते हैं, देखिए पहली छलांग यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए पहली छलांग। पहली छलांग में कहाँ जाएगा, अभी कहाँ पे है 9 पे है, और 9 पे जब 4 सीढ़ी कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको 4 सीढ़ी को घटा देना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अब उल्टा जाना है और आना है 1 नंबर पे आपको आना है, तो यहाँ पे 4 सीढ़ी को घटा देना है। तो यहाँ पे एक एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है, यानी कि 4 को घटा दीजिए तो कहाँ पे गया 6 पे चल गया, यानी कि अभी यहाँ पे है, यहाँ से कहा 4 सीढ़ी ऊपर गया है, 1 2 3। तो यहाँ पे जब यहाँ पे अभी कहा है 9 नंबर सीढ़ी पे है, 9 नंबर सीढ़ी पे है, और यहाँ से 4 छलांग ऊपर की तरफ मार रहा है, इसमें से जो 4 छलांग है उसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी 9 पे है, लेकिन 4 छलांग ऊपर जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि 5 नंबर जो सीढ़ी है वहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप क्या कर रहा है, जब दूसरी छलांग ले रहा है यानी कि जो अगला छलांग ले रहा है, तो बस जो 2 सीढ़ी है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको अब आगे लिखना है कि दूसरी छलांग में आपको लिखना है दूसरी छलांग में। दूसरी छलांग में क्या कर रहा है, अब ये 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, लेकिन अब क्या कर रहा है, जब दूसरी छलांग मार रहा है तो 2 सीढ़ी नीचे की तरफ चल जा रहा है, तो नीचे तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा आपको 1 तक आना है तो आपको घटाना है। यहाँ पे 2 छलांग नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि 7 नंबर पे चला गया वो फिर से। लेकिन फिर जब तीसरा छलांग मारता है तो 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ आएगा। तो देखिए तीसरी तीसरी छलांग, तीसरी छलांग में कहा है अभी 7 नंबर पे है, लेकिन 7 नंबर पे जब तीसरी छलांग मारेगा यानी कि 4 जो सीढ़ी है ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे 3 नंबर पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे है, लेकिन जो 4 छलांग ऊपर एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 नंबर पे आ गया, देख लीजिए। उसके बाद जब चौथा छलांग लेता है, चौथी छलांग में जब चौथी छलांग मारेगा तो अभी यहाँ पे 3 पे है, और 2 जो सीढ़ी है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि 3 में 2 जोड़ दीजिएगा तो ये 5 नंबर पे फिर से वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही जब ये 5वीं छलांग लेगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 5वीं छलांग, 5वीं छलांग में अभी कहा है 5 पे है, लेकिन जब 5वीं छलांग लेता है तो एक के तक क्या करेगा, जब 4 जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे है जब 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 पे आ गया, यानी कि जब इसमें से 4 को घटाइएगा तो 1 पे आ गया, और जाना कहाँ था 1 पे ही जाना था। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पानी पीने के पश्चात, जब पानी बंदर पी लिया है उसके बाद क्या करता है, वह वापस जाना चाहता है, वो वापस जाना चाहता है कहाँ पे, तो इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, और कितनी छलांग में हुआ वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि 1 नंबर जो सीढ़ी है वहां पे पहुंच जाएगा, कितनी छलांग में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब 5 छलांग लेगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, देखिए यहाँ पे लिखिए पानी पीने के बाद
बंदर 5 छलांग लगाने के बाद 1 नंबर सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। आपको इतना लिख देना है, पूरा पहले इधर लिख देना है और इधर लिख देना है, पानी पीने के बाद बंदर 5 छलांग लगाने के बाद वो 1 नंबर सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। और किस तरह से पहुंचेगा यह पूरा डिटेल है, बगल में फोटो है, फोटो के माध्यम से भी समझा दिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें लास्ट 10 नंबर का है जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब तो दोस्तों यहाँ पे मैं 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। उस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ी की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जैसे ही जाएंगे तो उस जो संख्या है वो जो संख्या आएगा उसको हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, और ऊपर की ओर पार की गई संख्या सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। जब यहाँ पे रहेगा और यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका जो संख्या है उसको हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, ऊपर जाने की संख्या को धनात्मक से निरूपित करेंगे। उसके बाद तो बताइए कि निम्नलिखित को पूरा करते हुए जो यहाँ पे ए और बी में दिया गया है, भाग ए और भाग बी यानी कि भाग 1 और भाग 2 में जो दिया गया है उसको क्या करना है, उसकी गति को निरूपित कीजिए। यहाँ पे जो दिया गया है पहले ए और बी को पूरा करना है और उसके बाद फिर क्या बोला है, ए में बोलिए ए -8 जो योग दिया गया है वो 8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है। तो 8 जो है यहाँ पे जो बी में यहाँ पे जो 8 दिया गया है वो 8 किस संख्या को निरूपित करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये माइनस है, माइनस नीचे जाने को निरूपित करेगा, तो अगर प्लस में 8 है तो ये ऊपर जाने को निरूपित करेगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि आपको मैं आपको समझाऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे देखिए पहले ए है, ए किस तरह से काम कर रहा है पहले ए को देखते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे डॉट डॉट है यानी कि जो -3 फिर +2 -3 +2 ऐसे करके आगे 8 तक जाएगा। तो कैसे जाना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 दिया गया है, ए में देखते हैं तो -3 है फिर +2 है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कहाँ पे -3 फिर +2 है तो राटा राटा आपको लगेगा कि राटा 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 है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको वैसे नहीं ध्यान देना है, आपको क्या करना है -3। तो आप सोचिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे है -3, कहाँ पे डालें इसको -3 का है कि यहाँ पे -3 कोई सीढ़ी ही नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि बंदर है जो बैठा हुआ है 1 नंबर पे है, अगर वो नीचे की तरफ जाता है उसके लिए -3 है, ठीक। और ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ बैठा है तो यहाँ से ऊपर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसका अगर ऊपर जाता है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जाने का बात हुआ है, माइनस का बात हुआ है, यानी कि माइनस से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे वो 1 नंबर सीढ़ी पे है, 1 नंबर सीढ़ी पे है। मैं दूसरा मार्कर भी लेता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है और कहाँ पे 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है, यानी कि 1 2 3 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, यानी कि 4 नंबर पे जाएगा। 4 नंबर पे गया, 3 सीढ़ी आगे जाकर उसके बाद जाता है 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, 2 सीढ़ी अभी यहाँ पे 4 नंबर पे है, 4 नंबर के बाद 2 सीढ़ी ऊपर चला जा रहा है, यानी कि 2 नंबर पे चला गया। यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद -3 फिर आएगा, -3 +2 -3 फिर से, क्योंकि वही रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए बूंदा बूंदा जो है उसी को डॉट डॉट उसी को रिपीट कर रहा है, तो फिर -3 जाएगा, यानी कि अभी 2 पे है तो 2 से फिर आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा तो देखिए 1 2 3 यहाँ तक जाएगा, 2 से 5 तक चला जाएगा, अगला जो छलांग मारेगा उसमें। तो यहाँ फिर -3 लिख दिए। अब आगे +2 लिखना है, तो देखिए यहाँ पे +2 करेगा क्योंकि इसी को रिपीट करेगा। तो +2 जैसे ही लिखेंगे तो +2 किसको रिपीट करेगा, ऊपर जाने को रिपीट करता है, यानी कि 5 से 2 सीढ़ी ऊपर जा रहा है, यानी कि 3 पे जा रहा है। इसको बता दिया तो आपको यहाँ पे +2 हो गया। फिर क्या करेगा, अब यहाँ से फिर 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको -3 यहाँ पे लिखना है क्योंकि माइनस नीचे जाने को बता रहा है। यहाँ पे 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 6 के पास चला जाएगा, 6 के पास जाएगा, तो यहाँ पे -3 लिख दिया। फिर ये 2 सीढ़ी ऊपर चला जाएगा, तो इसी तरह से रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 सीढ़ी अब यहाँ से अब ऊपर जाएगा, यानी कि 1 2 4 नंबर पे चला जाएगा, 4 नंबर पे गया, 4 नंबर पे अभी है। फिर यहाँ पर से ये 3 सीढ़ी नीचे आएगा, तो यहाँ पे -3 लिखते हैं, और 3 सीढ़ी 4 पर से 3 सीढ़ी नीचे आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 7 पे आ जाएगा। अब यहाँ से 7 पे आएगा तो आपको यहाँ पे -3 हो गया। अब यहाँ पे +2 लिखना है, यानी कि 2 सीढ़ी फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, 5 पे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे +2 लिख दिए, फिर से -3 लिखिएगा, यानी कि जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसी को लिखते हैं, यानी कि 3 सीढ़ी नीचे जाएगा तो 8 पे आ जाएगा, फिर यहाँ से 8 पे आएगा
फिर 8 पे आ गया तो इसको +2 करके 2 सीढ़ी फिर से ऊपर चढ़ा देना है, तो 6 पे जा रहा है। फिर यहाँ पे हो गया +2, अब इसको -3 लिखेंगे और 3 सीढ़ी फिर यहाँ से नीचे चल जाएगा, यानी कि 9 पे चला जाएगा। और 9 पे जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि वो यहाँ पे 1 पे चढ़ा था और 1 पर से डायरेक्ट 9 नंबर सीढ़ी पे आ गया है। कैसे आया है, तो यहाँ पे पूरा बता दिया है। पूरा बताने के बाद क्या बता रहा है कि जो सीढ़ी है यहाँ पे जो 8 बता रहा है -8, वो बता रहा है कि जो 8 सीढ़ी है ना वो नीचे की तरफ आया है। जहां पे वो बैठा हुआ था वहां से 8 सीढ़ी नीचे की तरफ आया है। तो जिस तरह से प्रोसेस से वो नीचे गया है, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, क्या उस तरह से यहाँ पे अगर जोड़िए घटाइएगा इसको तो -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी पहले देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे जो प्लस है उसको पहले जोड़िए, जो माइनस है उसको जोड़िए। तो यहाँ पे माइनस में देखिएगा -3 है, -3 -3 -3 -3 -3 कितना है, 6 -3 है, यानी कि जब सबको जोड़िएगा तो -18 आ जाएगा। उसके बाद प्लस में देखिए 1 2 3 4 5, 5 है +2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 हो गया। जब इसको जोड़िएगा, ठीक है, तो जोड़िएगा तो -8 आएगा। -8 आ रहा है, यानी कि जो नंबर मैं सीरीज में लिखा हूँ ये सही है, -8 आ रहा है। और एक इसको निरूपित कर रहा है कि 8 सीढ़ी नीचे की तरफ आया है। तो इसको कैसे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 1 नंबर पे वो बैठा हुआ है तो 8 सीढ़ी नीचे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ी नीचे आ गया। और यहाँ से भी देख लिए कि ये 8 सीढ़ी नीचे है। तो जो पहला दिया गया था ये बिल्कुल सही है और -8 है। और -8 क्या चीज को निरूपित कर रहा है, नीचे की तरफ निरूपित कर रहा है। यहाँ पे प्रूफ भी हो गया, ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गया। आपको क्या पूछा था कि जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो दूसरा है ये किसको निरूपित करेगा, तो आप चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। और इधर जो मैं सीढ़ी बनाया हूँ इसको मिटाकर मैं फिर से समझाता हूँ। तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं इसको मिटा दिया हूँ। पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसको मैं आपको समझा दिया। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस तरह से है, तो चलिए आप उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको 9 बना दीजिए, 7 लग रहा है, 9 बना दीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए किस तरह से बता रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 4 लिया गया है। आपको जो लिखा गया पहले यहाँ पे बी में लिखिए, क्या बोला गया है, 4 है, फिर -2 है, और इसके बाद ये रिपीट कर रहा है। और इसको जब जोड़िएगा तो 8 है, 8 निरूपित कर रहा है कि वो 8 सीढ़ी ऊपर की तरफ गया है। तो चलिए अब आगे इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये प्लस किसको डिनोट कर रहा है, प्लस बता रहा है कि यहाँ प्लस लिख दीजिए, ठीक है। प्लस क्या चीज बता रहा है कि वो ऊपर की तरफ गया है। तो अगर हम 1 नंबर पे अगर कोई बंदर को बैठाते हैं, अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि 1 नंबर सीढ़ी यही है। तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहाँ पे गौर कीजिए, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि 9 से ऊपर की तरफ जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो देखिए नीचे यहाँ पे है बैठा हुआ और यहाँ से क्या कर रहा है, 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, एक के यहाँ पे आ गया, 4 सीढ़ी ऊपर आएगा, यानी कि 5 नंबर पे आएगा। यहाँ पे देखिए 4 सीढ़ी ऊपर नंबर पे है, लेकिन फिर क्या कर रहा है कि -2 है, -2 यानी कि 2 सीढ़ी वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो चलिए मैं इसको 2 सीढ़ी नीचे की तरफ ले चलता हूँ, यानी कि 5 है, 5 पर से 2 सीढ़ी नीचे जाएगा, यानी कि 6 और 7, यहाँ पे 7 पे चल जाएगा फिर से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -2 लिख देते हैं, 2 सीढ़ी नीचे चला गया। अब क्या करता है कि फिर इसी को रिपीट करेगा, फिर से यही रिपीट करके कहा जाएगा, फिर 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगा। 4 सीढ़ी यहाँ पे 7 पे है, 7 पर से 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, एक के बाद 3 पे आ जाएगा। जो तीसरा छलांग मारेगा वो 3 नंबर पे आ जाएगा। आपको यहाँ +4 में यहाँ पे 4 सीढ़ी ऊपर गया। अब क्या करेगा, फिर 2 सीढ़ी नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे आपको -2 करना है, -2 कीजिएगा, 2 सीढ़ी नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर पे, 2 सीढ़ी नीचे की तरफ आएगा, यानी कि 5 नंबर पे आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेगा, 4, अब यहाँ पे 5 है, लेकिन इसको जाना कहाँ पे, 1 नंबर पे जाना है। तो यहाँ से फिर अगला छलांग मारेगा, अगला छलांग मारता है तो अगला छलांग कहाँ पे जाएगा, प्लस है तो प्लस में 4 सीढ़ी मारेगा, यानी कि ऊपर की तरफ मारेगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 से जो अगला छलांग मारा तो 1 पे चला गया, और इस तरह से ये अभी 1 पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 छलांग, यानी कि 1 छलांग मारा है और 4 सीढ़ी ऊपर गया है। और यहाँ पे इसको देखिएगा, अब इसको जोड़िए, यहाँ पे 8 बताया गया है, तो इधर 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 4 है, प्लस प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और इधर -2 है और -2 है, तो इसको जोड़िएगा तो -4 हो जाएगा, और प्लस माइनस जोड़िएगा तो माइनस, यहाँ पे देखिएगा जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा, ठीक। और इधर भी 8 है, यानी कि जो सीरीज है 4 -2 4 -2 4, तो ये है, सो ये काम कर रहा है, 4 ये 8 हो रहा है, इधर भी 8 हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि जो सीढ़ी है, जो तरपा है वो यहाँ पे आया है, और कितना तरपा है, यानी कि जो 8 सीढ़ी ऊपर गया है, यही बता रहा है कि वो इसमें बता रहा था कि 8 सीढ़ी नीचे आया है। तो कैसे आया वो तो मैं बता दिया। इसमें बता रहा है कि 8 सीढ़ी ऊपर गया, तो कैसे गया है वो मैं बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे देखिएगा कि अभी यहाँ पे सबसे नीचे बैठा हुआ था, पानी में था, पानी में बैठा हुआ था, लेकिन अब क्या कर रहा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था। यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा तो 1 सीढ़ी
2 3 4 5 6 7 8 पूरा ये 8 सीढ़ी तरफ कर। अगर आप पूरा 9 सीढ़ी है, 9 सीढ़ी है, अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है, यानी कि अगर 1 नंबर सीढ़ी पे बैठा हुआ है तो जब वो पार करेगा तो 8 सीढ़ी पार करेगा, ठीक है। या 9 नंबर पे बैठा हुआ है, अगर 1 नंबर पे जाना है तो उसको 8 ही सीढ़ी, तो उसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यही आपको सोचना था। यहाँ पे 8 सीढ़ी ऊपर की तरफ गया है तो इसको प्लस में दिखाया है, और इसको यहाँ पे प्लस में दिखाया है। इधर जो यहाँ पे बनाया गया था 4 पे, पहले 4 ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पहले फिर नीचे आया, इस तरह से यहाँ पे देखिए तो इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 3 जो 10 नंबर क्वेश्चन था, 10 का ये 3 था, 10 का ये 3 नंबर क्वेश्चन था, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन था। और ये जो पहला था या दूसरा था, इसको पहले ये जो सीरीज में बताया है उस तरह से इसको पूरा भी करना था। और बता रहा था कि जो यहाँ पे बी में है, बी में जो योग 8 जो दर्शा रहा है, जो 8 जो यहाँ पे दर्शा रहा है वो किसको निरूपित करेगा, तो ये जो निरूपित क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाने को निरूपित करेगा। आपको ये भी लिख देना है कि, लिखते हैं यहाँ पे, देख देते हैं कि बी ऊपर की तरफ जाने को निरूपित करेगा। आपको इतना भी लिख देना है कि बी है सो ऊपर जाने को निरूपित करेगा, यानी कि 8 है ऊपर जाने को निरूपित करेगा। तो दोस्तों इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन था वो भी मैं करवा दिया हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको जो 10 नंबर का 3 क्वेश्चन था, जो मैं बोला था कि एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा और उसको पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, तो देखिए मैं बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को क्लियर किया हूँ। आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि प्रश्नावली 1.1 था, उसका 3 वीडियो के अंदर मैं पूरा क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और जो 2 वीडियो है उसमें मैं जो भी कंसेप्ट था, जो पीछे इसके 1.1 एक्सरसाइज के जो पीछे जो जानकारी था उसको भी मैं डिटेल में बताया हूँ। अब जो वीडियो आएगा मैं 1.1 के आगे जो भी कंसेप्ट होगा मैं उसको बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी करवाऊंगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए बस इतना ही।